बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने नाइन्थ मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले ये हमें पी की वैल्यू दी हुई है, ये क्यू की दी हुई है, और वो कहता है कि पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करो। सबसे पहले मैं ना आंसर शीट पे पी और क्यू दोनों की वैल्यू लिख लेता हूँ और साथ ये भी लिख लेता हूँ कि मैंने क्या फाइंड करना है। फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखें, ये मैंने P लिख लिया, ये Q लिख लिया, और साथ मुझे पता है कि मैंने P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। आप भी जब हल करना है ना, आपने इसी तरह लिखना है। अच्छा जी, ये सर ज़रा देखें P में क्या है। P में जो X है वो 5M के बराबर है, और M क्या है, M N से बिलोंग कर रहा है। N क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी M ने नेचुरल नंबर होना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, यानी M पहले आपने 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3। जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आएगा। जब 2 पुट करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 10 आएगा। जब 3 पुट करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 15 आएगा। इसका मतलब है ये 5m का मतलब है यहाँ 5 का टेबल पढ़ना है, 2m का मतलब है कि इधर 2 का टेबल पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं p और q की टेबुलर फॉर्म लिख लेता हूँ। तो जी मेरे पास p की टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, आपने 5 का टेबल पढ़ना है, 5 10 15 अप टू सो ऑन। क्यू क्या होगा हमारे पास, क्यू में आपने 2 का टेबल पढ़ना है, यानी 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ, पी इंटरसेक्शन क्यू। यहाँ मैं सबसे पहले पी की वैल्यू लिखता हूँ। पी की वैल्यू है 5 10 15। अच्छा जी, आप ना ये इसके बाद भी डॉट डॉट लगा सकते हैं, मगर आप ना यहाँ 3 नंबर और लिख लें। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको इंटरसेक्शन लेना आसान हो जाएगा। तो मैं 3 और लिख लेता हूँ। 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है, 20 के बाद 25 के बाद 30 है। आगे मैं डॉट डॉट लिख लेता हूँ। इंटरसेक्शन इधर आपने वैल्यू लिखनी है क्यू की यही लिख लें, 2 4 6। अब आप देखें कि इन दोनों में सेम कौन है। यहाँ बेटा 5 का टेबल पड़ा है, यहाँ 2 का टेबल पड़ा है। तो 5 के टेबल में वो वाले नंबर देख लें जो 2 के भी टेबल में आते हैं। 3 लिखने ज़रूरी होते हैं ना, उसके बाद तो डॉट डॉट कर सकते हैं। यानी 10 20 30। ये जो 10 है ये 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 20 भी, 30 भी। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 10 20 30। इसके बाद आप यूँ डॉट डॉट लगा लें। तो ये देखें आपका ये इंटरसेक्शन आ गया। इसी तरह आप पेपर में सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ें। तो ये बड़ा अहम वर्ड है, वो कहता है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कि यूनियन और इंटरसेक्शन की आपने प्रॉपर्टीज यूज करके ना, ये जो दो लॉज है ना, पहला ये वाला है, दूसरा ये है, ये दो क्वेश्चन है, ये दो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को आपने वेरीफाई करवाना है। चलो जी ठीक है, सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चन है ये वहाँ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन भी करवा देता हूँ। ये बेटा फर्स्ट रिजल्ट है जिसको मैंने वेरीफाई करवाना है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले ना मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट है ए यूनियन बी। आपने यहाँ जो भी काम करना है उसकी रीज़न बतानी है। अगर ज़रा इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ मैं ये यूज़ करने लगा हूँ, तो यहाँ मैं यहाँ लिखूँगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इस तरह उसको आप बताएंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो क्या थी, वो ये थी कि पहले आप
आपने इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी यहाँ मैं ए का इंटरसेक्शन लूँगा पहले ए के साथ, फिर दरमियान में यूनियन लगाऊंगा, फिर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँगा किसके साथ, बी के साथ। अब आप मुझे बताएं कि ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे तो जवाब क्या आएगा, ए ही आएगा। और ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़, यहाँ आप उसको बताएंगे साथ कि ए इंटरसेक्शन जो ए होता है वो ए के इक्वल होता है। तो ये देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट आ गई, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नीचे अब आपने बेटा ये लिखना है हैंस इट्स वेरीफाइड दैट, क्योंकि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करवाया है वही नीचे लिख देंगे। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को, सेकंड रिजल्ट को वेरीफाई करवाते हैं। ये बेटा मेरे पास सेकंड रिजल्ट है, इसकी वेरिफिकेशन में भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये यूनियन, ये ओवर इंटरसेक्शन, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बेटा इस क्वेश्चन में उसने लिखा था फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज, तो इसमें आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने प्रॉपर्टी का हवाला ज़रूर देना है। तो ये मैंने हवाला दे दिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब मैं वो यूज़ करता हूँ, मैं पहले ए यूनियन किसके साथ लूँगा, ए के साथ, फिर क्या आएगा इंटरसेक्शन। अब मैं ए यूनियन किसका ले लूँगा, बी का। अब आपको पता है अगर मैं ए के साथ यूनियन लूँगा तो इसका जवाब ए ही आएगा, और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी एज इट इज़। यहाँ आप उसको हवाला ज़रूर देंगे साथ कि ए यूनियन ए का जो आंसर होता है वो ए ही होता है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपने प्रूव करवा दिया, नीचे आप लिखेंगे हैंस इट्स वेरीफाइड दैट, और यही रिजल्ट दोबारा उतार देंगे। क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये आपका देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे।